हेलो दोस्तों, मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से 3 रोज़ा प्रोग्राम रखा गया है। आपको बताते चले 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर को जश्न साहिर के नाम से इनकाद करने जा रहा है वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी, जिसमें जो है क्विज़ मुकाबला है, साहिर की शायरी, 7 साला जश्न साहिर की शायरी, उसके साथ जो है मुकाबला है गीत व गज़ल का, और उसके साथ जो है क्विज़ कंपटीशन है साहिर की शायरी में, जिसमें जो है क्विज़ कंपटीशन में 15,000 रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है और कंसोलेशन प्राइज़ 3,000 रुपये करके भी दिया जाएगा। आपको बताते चले 15 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, उसके बाद 16 दिसंबर सुबह 10 बजे, उसके बाद 17 दिसंबर को जो आखिरी प्रोग्राम है ये वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी की तरफ से करवाया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि ये जो शायर की शायरी है ये क्या है, ये शायर हैं, जैसे कि वहाँ के वाइस चेयरमैन ने कहा कि नई नस्ल को इनके बारे में मालूम नहीं है और अभी जंग का माहौल भी चल रहा है, उसका लेके एक मुशायरा भी वो लोग वहाँ पे करवाने जा रहे हैं। तो ये आपको बताते चले कि ये शहर की शायरी जो है ये काफ़ी नामी ग्रामी शख्सियत है, जो कि अभी के बच्चों को, अभी के स्टूडेंट को मालूम नहीं होगा, जो इस पर रिसर्च वगैरह कर रहे होंगे उनको मालूम होगा। इसी का लेके मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी क्विज़ कंपटीशन, वो मुकाबला गीत व गज़ल का और बहुत सा प्रोग्राम वगैरह करने जा रहा है, सेमिनार वगैरह करने जा रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल लोग भी आएंगे, अपने वहाँ पे कलाम वगैरह पढ़ेंगे, अपने जो वो लिख के लाएंगे शायर के बारे में वो बताएंगे। तो आपको बताते चले जब धरती करवट बदलेगी, जब कैद से कैदी छूटेंगे, जब काप के घरौंदे फूटेंगे, इस सुबह को हम ही लाएंगे, वो सुबह हम ही से आएगी। जब धरती करवट बदलेगी, जब कैदी से कैदी छूटेंगे, जब पाप के घरौंदे फूटेंगे, इस सुबह को हम ही लाएंगे, वो सुबह हम ही से आएगी। ये अब ये जो हुआ साहिर साहब, तो साहिर साहब और भी कहते थे कि तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। और आप लोगों को याद होगा कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो ये है साहिर की शायरी जो कि मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी कराने जा रही है। इसके साथ जो है इन्होंने बहुत सा गज़ल वगैरह लिखा, जो कि हिंदी फिल्म जबकि उर्दू में पढ़ा जाता है, तमाम चीज़ उर्दू में लिखा जाता है, और जो गीत और गज़ल जो रहता है वो सब हिंदी कहलाया जाता है। तो इसीलिए जो है चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो इसी का लेके उर्दू एकेडमी में मेरे कुछ दिन पहले इसी को लेके मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन जनाब नदीमुल हक साहब, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नदीमुल हक, TMC तृणमूल कांग्रेस से, इनसे मैंने कुछ दिन पहले बात की थी। उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। नज़म है परछाइयाँ को ड्रामा की शक्ल में पेश किया जाएगा, जो कि जंग मुखालिफ है। आज का जो माहौल है फ़िलिस्तीन में, यूक्रेन में और दीगर जगह हो रहे हैं, तो ये जंग के ख़िलाफ़ शायर क्या कहता है उसको लेकर करके हम लोग पब्लिक के सामने एक पेश कर। हम लोग साहिर लुधियानवी के 100 साल पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं। 3 रोज़ा प्रोग्राम है, जिसमें साहिर लुधियानवी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू को पब्लिक के सामने लाया जाएगा, जिसमें इंटरनेशनल सेमिनार है, इंटरनेशनल मुशायरा है, साहिर की ज़िंदगी पर एक ड्रामा है। उनका बहुत ही मकबूल तरीन नज़म है परछाइयाँ को ड्रामा की शक्ल में पेश किया जाएगा, जो कि जंग मुखालिफ है। आज का जो माहौल है फ़िलिस्तीन में, यूक्रेन में और दीगर जगह हो रहे हैं, तो ये जंग के ख़िलाफ़ शायर क्या कहता है उसको लेकर करके हम लोग पब्लिक के सामने एक पेशकश रखेंगे। कि इसमें मैं तो सबसे यही गुजारिश करूँगा कि भाई आप लोग शिरकत कीजिए इसमें, और अपने बच्चों को लेके आइए, क्योंकि हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि ज़बान से नई नस्ल को उनकी रूशनासी करने की है। तो जितना हम लोग नई नस्ल को सामने लेके आएंगे और उनको ज़बान से और उनकी दिलचस्पी इन नगमों में, इन गानों में, इन शेरों में जितना दिलचस्पी बढ़ाएंगे, उतनी ज़बान की बका बाकी रहेगी।